लघुचेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण ने भजन गाएंगे पहले। पवन जी पहले भजन। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मैं आज भजन गाने वाला हूँ, तो बस थोड़ा सा आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ। आज जैसे हमारी मॉर्निंग में मालूम पड़ा कि मैंने बोला अब आज मेरे को भजन गाना है मम्मी, तो मदर ने हमारे बोला कि ये जो भजन मम्मी ने मुझे आज मॉर्निंग में बोला कि पवन ये वाला भजन गाना, तो जो हमारी मदर ने बोला है वो अभी मैं भजन गा रहा हूँ, आप लोग सब सुनिएगा। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूं अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। दुनिया समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती है, जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। जिसके आंसू कोई न पूछे, कोई न जिसको प्यार करे, दुनिया वाले सब लोगों से मतलब का व्यवहार करे। दुनिया दुनिया जिसको ठुकराती है, ये उसको पलकों पे बिठाता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। प्रेम की डोर बंधी प्रीतम से, जैसे दीपक बाती है। प्रेम की डोर बंधी प्रीतम से, जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करता, यह सुख दुख का राशि है। कदम कदम पर रक्षा करता, यह सुख दुख का साथी है। बंधु जब तू रास्ता नहीं तुझे, बंधु जब रास्ता नहीं तुझे, प्रेम का दीप जलाता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पर हाथ फिराता है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ही सुंदर। बढ़िया। चलिए ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगे भावना बे। या तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्यम योग। कुछ लोग है राधक थे जिनको भगवान कृष्ण पर श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण मनुष्य का देह धारण करके आए थे। तो उनकी कूट बुद्धि में ये बैठ ही नहीं रहा था कि ये भगवान नारायण के अवतार है। ये जो अश्रद्धालु लोग थे, जो भगवान को तनुम आश्रित शरीर को आश्रित जानते थे, वो नहीं जानते थे कि भगवान सर्वभूत महेश्वर है। सभी जीव के ईश्वरों के भी ईश्वर महा ईश्वर भगवान कृष्ण है। अब ऐसे व्यक्ति जिसको श्रद्धा नहीं है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, उनका जीवन
उनके लक्षण क्या थे? मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। वो विचेतस थे। चेतस यानी मन। उनका मन भगवान के सम्मुख नहीं था, भगवान से विपरीत दिशा में था। इसके लिए विचेतसः। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के सम्मुख नहीं है, वो संसार के सम्मुख होते हैं। और प्रकृति का नियम है, सभी विनाशशील है, सभी परिवर्तनशील है। इसके लिए उनकी जो आशा, इच्छा, कामनाएं थी, वो भी कभी पूर्ण नहीं होती। इसके लिए मोघ आशा। मोघ यानी जो विफल जाता है वो मोघ। जो कभी विफल नहीं जाता, हमेशा सफल होता है, वो अमोघ। तो इनकी आशाएं मोघ थी, मोघ आशा। वैसे ही मोघ कर्म। कर्म भी प्रकृति से प्रेरित होकर हम कर रहे हैं। तो कर्म का आरंभ होगा, कर्म का अंत होगा। कर्म से मिलने वाला जो फल होगा, उसका भी अंत होगा एक दिन। मोघ ज्ञाना। उनका भी जो ज्ञान है, वो परम ज्ञान नहीं है। एक सुंदर व्याख्या भगवान की है। एक तो हमने देखा, सर्वश्री, सर्वकीर्ति, सर्वक्रांति, सर्व ज्ञान और सर्व त्याग, सर्वशक्ति। ये 6 गुण जिसमें है वो भगवान। दूसरी एक व्याख्या भगवान, जगत की उत्पत्ति और जगत के विनाश, इसका ज्ञान जिसे है। मनुष्य की गति और आगति, अर्थात मृत्यु के बाद इस जीव का क्या होगा, कौन सी गति प्राप्त होगी, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, वैकुंठ जाएगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, ये गति। और आगति, अगर मोक्ष प्राप्त नहीं की तो किया तो वापस कौन सी योनि में वो जन्म लेगा, दैट इज आगति। तो सृष्टि की उत्पत्ति और विलय, जीव की गति और आगति, इसका ज्ञान जिसे है, विद्या और अविद्या, सारी विद्या और अविद्या, इसका ज्ञान जिसे है वो भगवान। भगवान इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्याप्त, ओमनीसियंट, सर्वज्ञानी। अभी ये जो है कोई जीव जिसके पास ये ज्ञान है कि जीव की गति क्या होगी और आगति क्या होगी, सृष्टि की उत्पत्ति कब होगी, कैसे होगी, और उसका प्रलय कब होगा? ये भगवान के अलावा किसी के पास ये ज्ञान नहीं। अर्थात ये ज्ञान जिसके पास है वो भगवान। तो ऐसे भगवान, उनके जब सानिध्य में हम जाते हैं, उनके शरण में हम जाते हैं, तब हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मोघ ज्ञान नहीं होता, वो अमोघ ज्ञान होता है। लेकिन भगवान से दूर होकर सृष्टि में हम सृष्टि के रहस्य खोजते रहते हैं। डॉक्टर, साइंटिस्ट, उसकी भी आवश्यकता है। जब तक ये शरीर है, जब तक हम जीवित है, तब इसकी भी आवश्यकता है। उन्होंने हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाया, हमारे दुख दर्द को मिटाया डॉक्टरों ने, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन वो भगवान की कक्षा में नहीं आते, क्योंकि ये जो भी ज्ञान है साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, टेक्नोलॉजिस्ट के पास, ये सभी ज्ञान सृष्टि के ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। जीव, आत्मा, परमात्मा, इसका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जिसके पास होगा वो भगवान। इसके लिए सृष्टि से जुड़े हुए सभी जीवों के, सभी आशा मोघ आशा, सभी कर्म मोघ कर्म, और सभी ज्ञान मोघ ज्ञान, क्योंकि वो विचेतसः है, इसके कारण ये सभी मोघ है। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, वो प्रकृति के गुणों के नीचे परवश है, प्रकृति के गुणों से। और अगर भगवान देह आश्रित नहीं है, लेकिन ये लोग आश्रित है देह के, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इसके लिए उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वृत्तियां है। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते, जड़ विश्व को मानते हैं, वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी वृत्ति के आश्रित होते हैं। ये 3 वृत्ति हमने पिछली बार देखी।
आसुरी वृत्ति यानी जिसकी जिसके जीवन का उद्देश्य परम स्वार्थ, मैं और मेरा परिवार, बस हमें सब कुछ मिलना चाहिए, सुख सुविधा एवरीथिंग, अन्य को मिले ना मिले इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आसुरी वृत्ति, परम स्वार्थ, मेरी जो इच्छा है, मुझे जो चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद राक्षसी वृत्ति, यदि उनकी इच्छाओं में बाधा आई तो उनको क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो विनाश भी कर बैठते हैं। वो जो नाश करते हैं, विनाश करते हैं क्रोध के कारण, आसक्ति के कारण, वो राक्षस वृत्ति। और तीसरी मोहिनी वृत्ति, जो मूढ़ता से, ज्ञान से उत्पन्न होती, कोई कारण नहीं, फिर भी वो अत्याचार करते रहते हैं, सैडिस्ट। रास्ते पे जा रहे, कोई कुत्ता आराम से सो रहा है, उसको लात मार के जाएंगे, काट, लकड़ी मार के जाएंगे। दूसरे जीव को मारने में उनको आनंद आता है, यह ज्ञान है। इसके लिए वो मोहिनी वृत्ति, बिना कारण दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, ये मोहिनी। राक्षसी वृत्ति, उनकी जब इच्छाओं में बाधा उत्पन्न होती है तभी वो नाश करते हैं। लेकिन जो मोहिनी वृत्ति, जो मूढ़ वृत्ति, अज्ञान वाले होते हैं, वो बिना कोई कारण विनाश करते हैं। तो एक सृष्टि का ज्ञान है, एक परमात्मा का ज्ञान है। तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है वो किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। जैसे बीबीसी है, वैसे कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, सीबीसी, वो अपने सत्संग में एक बार आए थे। उनका विषय क्या था? अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह चल रहा है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पे क्या असर पड़ेगा? भौतिक विश्व में तो बहुत सारे चेंजेस ला रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आध्यात्मिक विश्व में, स्पिरिचुअलिटी में उसकी क्या असर पड़ेगी? ये पूछा उन्होंने, मुझे उनको बताना पड़ा। जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि जो ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले कौन है? मनुष्य, जिनके पास ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। ये ओरिजिनल इंटेलिजेंस भी केवल सृष्टि का, ब्रह्मांड का ही कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है। वो सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्य ही डिस्कवर कर सकती है इंटेलिजेंस, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। अध्यात्म तक कभी ये हमारी बुद्धि पहुंच नहीं सकेगी, क्योंकि वो प्रकृति की देन है। जब ओरिजिनल इंटेलिजेंस ही परम तत्व आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा आध्यात्मिक विश्व पे उसका, वो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। आध्यात्मिक विश्व को अगर स्पर्श करना है तो हमारे अंदर उतरना पड़ेगा। ये मन बुद्धि के जो आवरण है, मन बुद्धि के द्वारा क्रिएट किए हुए हमारे आत्मा के ऊपर, वो हटाने पड़ेंगे। हमारा जो नित्य संबंध है ईश्वर से, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये जो नित्य संबंध है उसे खोजना पड़ेगा हमें। वो लुप्त हो गया है। ये खोज हमें मोक्ष तक ले जाएगी। ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग। तो राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, ऐसे व्यक्ति इन वृत्तियों के आश्रित होते हैं। ये था हमारा 12वां श्लोक। संपूर्ण भगवत गीता में भगवान ने दो प्रकार से हमें समझाया। एक विधि मुख से, पॉजिटिव, आप ये करोगे तो इसका ये लाभ होगा आपको। एक निषेध मुख, आप ये नहीं करोगे तो आपका ये नुकसान होगा। दोनों तरीके से हम समझा सकते हैं। बच्चे को हम समझा सकते हैं, आप पढ़ाई करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, या फिर ऐसे समझाओ, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। दोनों का भावार्थ सेम ही है, आप कौन से भी शब्द इस्तेमाल करो, एक पॉजिटिवली समझा रहे, एक नेगेटिवली समझा रहे। वैसे ही यहां पर भगवान ने निषेध मुख से हमें बताया कि जो मेरे समीप नहीं है,
जो सम्मुख नहीं है, मेरे मुझसे विमुख है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाता। उनकी वृत्ति कैसी? अब भगवान 13वें श्लोक में समझाएंगे कि जो मेरे सम्मुख है, जो मेरी शरण में आए हैं, जिसे मुझ पर श्रद्धा है, वो जीव, वो व्यक्ति कैसे होंगे। तो 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय का। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यन अन्य न मनसो ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्ययम्। एक आसुरी प्रकृति, आसुरी वृत्ति, यहां पर दैवी प्रकृति। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिताः। वो आसुरी प्रकृति के आश्रित थे, और यहां पर जो महात्मा है वो दैवी प्रकृति को आश्रित होते हैं। मेरी दैवी प्रकृति, माम महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता। दैवी प्रकृति बहुत बड़ा शब्द है ये, पूरा अध्याय है इसके ऊपर। दैवासुर संपत्ति विभाग्यो, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति, पूरा 16वां अध्याय इसके ऊपर भगवान ने कहा है। तो हम थोड़ा हमारी बुद्धि को कसते हैं। क्या लगता है आपको, व्हाट इज दैवी प्रकृति? दैवी प्रकृति किसे कहेंगे हम? प्रारब्ध के अनुसार जो हाँ जी, कनक प्रारब्ध के, हाँ, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर की इच्छा के समझ के हम जो क्रिया करेंगे, मैं भी ये मेरा थोड़ा समझा है। प्रारब्ध के अनुसार जो क्रिया करें, जो सभी का, सब जीव मात्र का जो अच्छा या हित चाहे, उस टाइप का जो विचार करने वाला है, तो वो दैवी प्रकृति से ही उस टाइप के जो विचारधारा या थिंकिंग, ये मेरी समझ है। ओके, दैवी प्रकृति देव नाम परमात्मा ने देवी તમારો અવાજ કટ થાય છે Some disturbance is there. કઈક બીજેથી disturbance છે. Kunal, can you please mute Pavanji's phone? हाँ, पवन जी का आवाज नहीं, वो तो म्यूट ही है। बीजे हाँ, अभी क्लियर होगा। हाँ, बोलो भावना। हाँ, सत्वगुणी प्रकृति जे छे दैवी प्रकृति कही शकाय, सात्विक गुण वाला। Yes, we are coming to it. નીતાબેન, તમે કહ્યું એ સંભળાયું નહીં મને. દેવ નામ પરમાત્માનું છે અને પરમાત્માની સંપત્તિ દેવી સંપત્તિ કહેવાય. બરાબર, પણ એ કઈ સંપત્તિ? સોના મોર કે ચાંદીના સિક્કા? સત્ય. સત્ય પરથી સત્ય શબ્દ આવે. મને લાગે છે કે જે દરેક જીવમાં ઈશ્વરનું રૂપ જ જોઈ છે એને દૈવી શક્તિ કહેવાય. એ એક એનો અંશ છે. It's a part of it. चल, अच्छा, वो आपने भी थोड़ा सोचा, मैं भी थोड़ा सोचता। दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। प्रकृति यानी क्या? हम रोज ये शब्द यूज करते हैं, उसकी तो प्रकृति ऐसी है। प्रकृति यानी स्वभाव, जो हमारा भाव यानी हमारे जो इमोशंस है। स्व यानी मैं, मेरे जो इमोशंस है, ये स्वभाव, इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति क्यों कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त हुआ है स्वभाव हमें। यदि हमारे हाथ में होता तो सब मदर टेरेसा होते, लेकिन हमें ये मिला है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े ऋषि होकर भी दुर्वासीस जी को क्रोध ही आता था। ये उनकी प्रकृति थी, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया था। भले ही ऋषि कुल में लिया, लेकिन मनुष्य का देह प्राप्त हुआ तो वो क्रोध उनके साथ रहा। हमने कभी एक परफेक्ट चित्र क्रिएट करने की कोशिश की ही नहीं। आप हिंदू धर्म में देखें तो जो जैसे थे वैसे ही प्रस्तुत किया हमने। ये एक्सेप्टेड, दे आर टेलिंग अस।
हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि हमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा है ऐसा स्वीकार करो उसे, कोई पूर्ण नहीं है, सभी मनुष्य है। तो दैवी प्रकृति, इसीलिए हमारे ऋषि भी क्रोधित होते थे, उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां हमें दिखती है। यहाँ तक कि असुरों असुरों को भी कोई ना कोई स्पेशल वरदान मिलता था। हाँ, उनके पास भी तो शक्तियां दी थी। उनके उनके जो भी उन्होंने तपस्या की या जो भी भक्ति की, उसका जो उन्हें रिवॉर्ड मिला, और वो उस वरदान को मिसयूज कर रहे होते हैं, हाँ, तो भी ना तो नारायण, ना कोई देवी, ना कोई शक्ति उस वरदान को कोई छीनती नहीं है उनसे, कि कैंसल नहीं करते हैं कि वो देखो Yes. हमने एक रिवॉर्ड दिया था। नहीं, दे वेट कि हम इसको काउंटर करेंगे, हम Yes. तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनेंगे नहीं, और हम उसको काउंटर करेंगे। जी, और यदि रावण में दुर्गुण थे तो उसके जो गुण थे उसका भी चित्रण किया कि वो महाज्ञानी था। दिस इज, जो सत्य था वो प्रेजेंट किया हमारे सामने। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो अन्य सभी धर्मों के जो मसीहा हो गए, जो मैसेंजर हो गए, ईश्वर हो गए, सबको पूर्ण बताया है, उनमें कोई गलती बताई नहीं। हमने जैसे थे वैसे प्रस्तुत किए हमारे हिंदू धर्म में। तो दैवी स्वभाव, हम दो तत्व से बने हुए हैं। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, शरीर जो है वो प्रकृति से प्राप्त है, और प्रकृति के रज, सत, तम, ये तीनों इस शरीर में है बिकॉज प्रकृति से मिले हैं। वैसे ही परमात्मा से जो आत्मा मिला है, तो प्रकृति से जो गुण मिले हैं हमें, एक वो, और दूसरे जो देव प्रभु परमात्मा से मिले हैं वो। तो जो भी पॉजिटिव गुण है हमारे अंदर, वो हमें ईश्वर से मिले हुए हैं, और जो भी नेगेटिव है वो प्रकृति से मिले हुए हैं। वो आसुरी गुण और दैवी गुण जो देव के गुण थे, क्योंकि हम देव के अंश है। पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णतुमुच्यते। वो पूर्ण है तो मैं अंश हूं, मैं भी पूर्ण। जैसे सिकंदर को पोरस ने कहा था, सिकंदर ने पूछा, हाउ शुड आई ट्रीट यू, आपके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? इमीडिएटली पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है वैसा। भले तू विश्व विजेता है, बड़ा है, लेकिन मैं भी राजा हूं जैसा तू राजा है। ये बात है। भले ही वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूं, लेकिन क्वालिटीज, गुण दोनों के समान है। तो ये जो ईश्वरीय गुण हमें प्राप्त हुए हैं, ये भगवान की प्रकृति है। जैसे ये जड़ प्रकृति से हमें शरीर मिला, वैसे भगवान की जो प्रकृति है, ईश्वर की जो प्रकृति है, वो दैवी प्रकृति है। और आप लिस्ट बनाइए, याद करते जाइए जितने भी पॉजिटिव अच्छे गुण हमारे अंदर है, जैसे सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, कृतज्ञता, ये सब दैवी गुण है जो हमें ईश्वर से मिले हैं। नेगेटिव ले लो, असत्य, हिंसा, लोभ, मद, मोह, मत्सर, क्रोध, ये सब जड़ प्रकृति से मिले हुए आसुरी गुण है। आप 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में सभी दैवी गुणों का वर्णन किया है भगवान। बेस्ट बात, ये जो दैवी गुण है ये सभी को उपलब्ध है। इसके लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई संपत्ति चाहिए आपके पास, ना कोई बुद्धिमत्ता चाहिए बहुत भारी, ना कोई सुंदरता चाहिए। हर एक जीव इस दैवी गुणों से वरदान दिया हुआ है। दैवी गुणों का सबके अंदर है। अगर हम चाहे तो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सत्य ना बोल सके, सभी बोल सकते हैं सत्य। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दया प्राप्त न हो, सभी दया दिखा सकते हैं, सभी करुणा दिखा सकते हैं। हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं है कि ये गुण मेरे अंदर है। प्रकृति की जो नेगेटिविटी है वो हम पर ऐसी असर करती है कि हमारे अच्छे गुण दब जाते हैं। मैं क्यों करुणा दिखाऊं उसको, जब मेरा बुरा वक्त था उसने नहीं दिखाई थी। जैसे ही ये नेगेटिव भाव मेरे अंदर आ गया,
कि मेरी करुणा कभी बाहर नहीं आए। ये नेगेटिव बात पॉजिटिव को दबा देती है। जागरूकता होनी चाहिए कि मेरे अंदर भगवान ने ये जो पॉजिटिव गुण, दैवी गुण दिए हैं, वो ही गुण मैं बढ़ाऊंगा जीवन में। जब ये होने लगेगा तब हमारी प्रगति। आपका पॉकेट कितना डीप है, दैट डजंट प्रूव हाउ गुड अ पर्सन यू आर। व्हाट यू हैव इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर इज इंपॉर्टेंट। आपके पास क्या है इसका महत्व नहीं, आप कैसे हो इसका महत्व है। और ये सभी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब भूख लगती है तो सभी को समान भाव होता है, सभी जीवों को। जब खाना खाते और तृप्ति आती है तो वो भी सभी जीवों को समान आती है। वैसे ही हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो सभी के अंदर समान रूप से भगवान ने दिए हुए हैं। लेकिन वो जो आसुरी गुण है ना, वो इन गुणों को दबा देता है। तो इस आसुरी गुणों से ऊपर कैसे उठे? ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा। हमारे अंदर झांकना पड़ेगा, ऑब्जर्व, ध्यान करना पड़ेगा हमें। क्या ध्यान करना पड़ेगा? मेरे अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, उस भावों के आधार पर मैं क्या निर्णय ले रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। निर्णय और जो मेरी सोच है उसके ऊपर मेरा नियंत्रण है कि जैसी मेरी सोच वैसी ही मेरी वाणी और वैसा ही मेरा वर्तन। कई लोगों का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। मन में तो बहुत सारे अच्छे बुरे भाव आते हैं लेकिन हम व्यक्त नहीं करते। दिस इज मैच्योरिटी, परिपक्वता। लेकिन कुछ लोग का ये नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि जागरूकता नहीं होती है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब ये दैवी गुण जो सबको उपलब्ध है, उस दैवी गुण को हम और बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ध्यान पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, तो अपने आप जो आसुरी गुण है वो हमारे कम हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। ये कब आता है? दैवी गुण मुझे मेरे अंदर कब आएंगे? जब दैवी स्पर्श होगा तब आएंगे ना दैवी गुण। फ्रिज के सामने दरवाजा खोल के खड़े रहे तो ठंडक की अनुभूति होती है क्योंकि मेरे शरीर की गर्मी फ्रिज में चली गई। वैसे ही ईश्वर के सामने खड़े हो गए तो ईश्वर के सद्गुणों की अनुभूति होगी हमें। उनके जो दैवी गुण है वो मुझे स्पर्श करेंगे, मेरे अंदर आएंगे वो दैवी गुण। उस पर मेरा चिंतन होगा, उन दैवी गुणों का मैं दर्शन करूंगा, मैं देखूंगा ईश्वर कितने दयालु है, ईश्वर कितने करुणामय है। ये जब मुझे दिखेगा नजदीक जाने से तो वो गुण अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आएंगे। ये कब आएंगे? जब हम ईश्वर के सम्मुख हो जाए, उनके समीप हो जाए, तब ये गुण हमारे अंदर आते हैं। अगर ईश्वर को जीवन से हमने निकाल दिया तो रह गया खाली विश्व, पार्टी, एंजॉय। फिर कहां से आएंगे वो गुण मेरे अंदर? फिर वही गुण आएंगे, दुर्गुण आएंगे वही। फिर प्राकृतिक गुण ऊपर उठ जाएंगे और दैवी गुणों को दबा देंगे। वी कॉल इट अ न्यू स्टैंडर्ड। आजकल सोसाइटी में दिस इज अ न्यू स्टैंडर्ड। बच्चे कहते हैं यू आर ऑर्थोडॉक्स, दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड। ये प्रगति की तरफ नहीं, दुर्गति की तरफ, एनिमल लाइफ की तरफ जा रहा है मनुष्य, क्योंकि ईश्वर से दूर हो रहा है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के समीप है और ईश्वर के गुण जिसके अंदर आ रहे हैं, आ गए हैं, प्रयत्न कर रहा है वो ईश्वरीय गुण अपने अंदर खिलाने के लिए, लाने के लिए, ऐसा व्यक्ति उसके ऑपोजिट है जो भगवान से दूर है, संसार में उलझा हुआ है, एंजॉयमेंट में। भगवान के गुण नहीं है, जिसके अंदर आसुरी गुण है। ये व्यक्ति अल्प आत्मा, अल्प यानी छोटा, ये व्यक्ति अल्प आत्मा। और जो भगवान के नजदीक है वो
जिसके अंदर दैवी गुण आ गए हैं वो ये अल्प आत्मा है, तो वो महाआत्मा जिसे कहते हैं महात्मा। जिसके अंदर महान गुण है वो महात्मा, जिसके अंदर दैवी गुण है वो महात्मा। तो महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित, जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित है, सब भी पॉजिटिव गुण, ये जो दैवी प्रकृति के आश्रित है वो सब महात्मा। और जो दैवी प्रकृति के आश्रित नहीं है, दैवी गुण जिसके अंदर नहीं है क्योंकि वो मुझसे दूर है, वो सब अल्पात्मा। ऐसे सिद्ध योगी को भगवान महात्मा कहते हैं, जो बड़े आत्मा महान आत्मा है वो। महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्य अन्य मानसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। भजन्त्य अन्य मनसो, ऐसे व्यक्ति महात्मा कैसे बने? वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। भजन यानी उसमें सब आ गया, भजन कर, कीर्तन, जप, स्मरण, स्वाध्याय, ये सब उसमें आ गया अनन्य भाव से। ये अति आवश्यक है, अनन्य भाव। जब अन्य किसी ईश्वर, अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी वस्तु, अन्य किसी परिस्थिति, इसके ऊपर हमारी आसक्ति नहीं रहती है और मन केवल ईश्वर में लगा होता है, तो वो अनन्य भाव की भक्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, संसार के सभी काम करता है, अपना जो दायित्व है, अपनी जो ड्यूटीज है वो सब निभाता है शरीर से, लेकिन मन से वो अनन्य भाव से ईश्वर से युक्त है। अनन्य भाव, मन में अन्य किसी चीज का महत्व नहीं मेरे लिए। हम हर मंगलवार को सत्संग करने एकत्रित होते हैं, लेकिन उस दिन अगर कोई शादी आ गई तो हम सब ब्रेक लेके शादी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका महत्व ज्यादा है। उस दिन पिक्चर की टिकट आ गई तो पहले उधर। क्यों? क्योंकि उसका महत्व ज्यादा है हमारे लिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, कल सुन लेंगे हम, बराबर है। लिसन टुमारो रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। महत्व जिसका है हम, हमारे मन में, हम उससे युक्त है, उसकी आसक्ति है, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसके लिए उसका महत्व ज्यादा है। वहां से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, भले ही टेम्पररी हो, 2-2.5 घंटे का मूवी, लेकिन वो 2-2.5 घंटे मस्त के लिए छूटता नहीं है उससे। ઘણીવાર ઈચ્છા ન હોય પરંતુ આપણે કુટુંબને માટે થઈને જવું પડે, તો એટલે મન તો પછી ભગવાનમાં જ હોય એમ. સંસાર લઈને બેઠા છીએ એટલે સાંસારિક જવાબદારી પણ હોય થાય, એ બધાને આવે. શાળાના બાબાના લગ્ન હોય તો મારે જવું પડે, એમાં ઉપાય નથી, એવું છે. પણ એ નિભાવવાની, સાંસારિક ડ્યુટી પણ નિભાવવાની, કારણ કે આ જીવન માટે એ પણ આવશ્યક છે. જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી એ બંનેનું બેલેન્સ, સમત્વ કરવાનું, એ બંને કે ક્યાં કોને પ્રાધાન્યતા આપવાની, એ આપણી અંદર વિવેક હોવો જોઈએ. કઈ ક્ષણે કોને વધારે પ્રધાનતા આપવી. तो भजन्त्य अन्य मनसो, भगवान का भजन अन्य भाव से, अनन्य भाव से करता है कौन? वो महात्मा। इसके लिए वो महात्मा है, इसके लिए वो दैवी प्रकृति के आश्रित है वो, क्योंकि अनन्य भाव, अन्य किसी चीज का महत्व नहीं उसके मन में, केवल ईश्वर का महत्व है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय, और वो मुझे क्यों इतना मानता है? श्रद्धा भगवान पे कब आती है हमें? यदि आप बीमार पड़े तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे?
कोई नए डॉक्टर के पास के, या जिसके ऊपर विश्वास है, या 10 लोगों से सुना है कि ये डॉक्टर अच्छा है। हमको जिस पर विश्वास है, जिसका अनुभव है, वो ही डॉक्टर के पास हम जाएंगे। जब 10 लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि हम इनसे उपचार करा चुके, अच्छे है, हमारे बच्चों को ट्यूशन रखना है, स्कूल में भर्ती करना है, कौन से स्कूल में रखेंगे हम? जिस स्कूल पे हमें विश्वास है कि यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ ये सब श्रेष्ठ है। वैसे ही जब उस पर श्रद्धा निर्माण होती है, तब हम उसके भक्त होते हैं। ये भगवान के ऊपर श्रद्धा कब निर्माण हो? ज्ञान के द्वारा। वो ईश्वर है, इस बात का जब ज्ञान हम कन्विंस होते हैं, ही इज ऑल पावरफुल, तब हम उसकी शरण में जाते हैं, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब हमारे मन में स्थिर होता है कि हाँ, यही ईश्वर है, यही परम तत्व है, भाव के द्वारा या ज्ञान के द्वारा। लेकिन जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब हम अपने को भक्त कहते हैं, और तू मेरा भगवान। जब भगवान कहते हैं, हम उसके शरण में जाते हैं, हमारा अहम भी हम समर्पित करते हैं ईश्वर को। ये कब होता है? जब हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है कि ये ईश्वर है। जब हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, हमें विश्वास होता है कि ही इज भूत आदि। भूत आदि यानी सभी जितनी जीव सृष्टि जीव है, उसके आदि वो भगवान थे, पहले भगवान थे। वो सूक्ष्म नारायण, जो पृथ्वी का परम बीज, जिसके अंदर से सारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, वो ये भगवान है। ये जब श्रद्धा आती है हमारे अंदर, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो तत्व था, और ये सृष्टि का जब अंत होगा तब भी वो तत्व रहेगा, क्योंकि वो भूत का आदि है और वो अनंत है। सारे ब्रह्मांड का अंत होगा, लेकिन उसका अनंत नहीं होगा, वो अनंत है। ये श्रद्धा जब हमें उत्पन्न होगी, तब हम उसे हमारा ईश्वर समझेंगे। तब हम कहेंगे, नारायण मेरा स्वामी। श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम हो ना हो, आप थे भगवान और आप रहेंगे। तो भूतम आदिम, हिरण्यगर्भ, सविता नारायण, भगवान सूर्य, उनका रंग कैसा है? हिरण्य। हिरण्य यानी पीला, पीला पीला रंग है, इसके लिए डियर को हिरण कहते हैं। सोने को भी हिरण कहते हैं, क्योंकि वो पीला है। तो हिरण्यगर्भ यानी सूर्य देव, या विष्णु कहिए आप। सविता नारायण वही सूर्य देव, आदित्य, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। वो सृष्टि का आरंभ है। वो हिरण्यगर्भ जब फूकता है, उसके अंदर से सलील जल आता है और उसमें से सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से वेदों का श्रवण करते हैं। इसके लिए वेदों से उत्पन्न उपनिषद और भगवत गीता, उपनिषदों का निचोड़, इसे श्रुति कहा गया। क्यों श्रुति कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने नारायण से श्रवण करके यह ज्ञान प्राप्त किया, इसके लिए यह श्रुति की कक्षा में आता है। और इस श्रुति, फिर ब्रह्मा जी ने वेद सप्तर्षि को दिए, और वो वेदों का ज्ञान फिर हम तक आया। और इस श्रुति के आधार पर, श्रुति सुनकर हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने उस श्रुति की स्मृति से नए ग्रंथ लिखे। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वो स्मृति की कक्षा में आए। श्रुति यानी वेद उपनिषद, स्मृति यानी ऋषियों द्वारा रचित जो भी था वो स्मृति। वेदों को सुनकर अपनी स्मृति से जिन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया, वो स्मृति है। तो एक श्रुति है और एक स्मृति। श्रुति का महत्व ज्यादा है।
तो श्रुति के आधार पर स्मृतियां आई। तो जब हमें श्रद्धा होती है कि जीव का परम बीज ये भगवान नारायण जो आदि में भी थे हिरण्यगर्भ और अंत में भी वो रहेंगे, भूत आदिम, पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, अर्थात उनका कभी नाश ही नहीं होता है, उनका कभी व्यय नहीं होता है, इसके लिए उन्हें अव्यय कहा गया। कभी नाश नहीं होता है, हमेशा भगवान नारायण रहेंगे। अंत में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक सहित विलीन हो जाएंगे। जब महाप्रलय होगा तब किसमें विलीन होंगे? सूक्ष्म नारायण में। लेकिन ये जो सूक्ष्म नारायण है, जो ब्रह्मांड का बीज है, उसका नाश कभी नहीं होता, इसके लिए वो अव्यय। ये जब ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब व्यक्ति भक्त बनता है, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान की शक्तियों का परिचय होता है उसे, भगवान कृष्ण और नारायण का सही स्वरूप उनकी आंखों के सामने आता है, और फिर वो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। और ऐसा भक्त अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, और जब अनन्य भाव से भक्ति होती है तब सृष्टि की सारी महत्वता खत्म हो जाती है और दैवी भाव उत्पन्न होता है, और तब देव के जो सभी पॉजिटिव गुण है, दैवी गुण, ये हमारे अंदर आते हैं, और तब वो जीव महात्मा कहलाता। आजकल हम किसी से के भी आगे महात्मा लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात है महात्मा होना, एक जन्म की बात नहीं है महात्मा होना, जन्मों जन्म की बात है महात्मा होना। हम सभी अल्पात्मा, लेकिन हमारी गति महात्मा होने के तरफ होनी चाहिए। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्त्य अन्य न मनसो ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्यय। हरेक भूत, हरेक जीव, सृष्टि ब्रह्मांड के आदि भगवान नारायण है, और उसका अंत भी भगवान नारायण अनंत स्वरूप से रहते हैं। सभी कुछ उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश होगा ब्रह्मा जी सहित, लेकिन भगवान नारायण सूक्ष्म भाव से हमेशा विद्यमान रहेंगे। ये था हमारा 13वां श्लोक। कोई प्रश्न इसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस? आज समय हो चुका है, तो ये श्लोक हमें आज का प्रवचन का समापन करना पड़ेगा। कोई प्रश्न या किसी को शेयर करना होगा तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर प्रार्थना करें। વિજલભાઈ, હા બોલો। બહુ સરસ સમજાવ્યો આ શ્લોક તમે. થેન્ક યુ। ફક્ત વાંચવાથી આટલું બધું સમજ નથી પડતી, પણ બહુ સરસ સમજાવ્યો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ। પણ આની અસર થવી જોઈએ ને, દૈવી ગુણો પ્રત્યે અમારું લક્ષ્ય વધારે સ્ટ્રોંગ થવું જોઈએ। સમજી ગયા તો પછી હવે આપણી જવાબદારી છે કે આપણે એને ધારણ કરીએ, એ વસ્તુ, એ પ્રયત્ન હોવો જોઈએ આપણે, તે અમારે કરવાના છે, આપણે બધા। ચાલ પ્રાર્થના કરીએ। करचरण कृतं वाक् कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वने जय श्री कृष्ण। आप में से जो भी अगला श्लोक एक्सप्लेन करना चाहे, प्लीज आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। अगले 11वां श्लोक। 11वां श्लोक
ब्रह्म निर्वाण और भजन, ये तीनों चीज, जिसको भी भाव है, इच्छा है,